हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा सेज। कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ धीरज भैया के बारे में, क्योंकि उनका एक वीडियो आया था। उस पर हम बात करेंगे, थोड़ी बहुत हम अंशु की बात करेंगे और एक असामाजिक तत्व की भी हम बात करने वाले हैं, जिसको मैं बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करना चाहती हूँ, बट वो कोई ना कोई मौका देते हैं मुझे बात करने के लिए। तो ठीक है, अगर वो वन ऑन वन चाहते हैं तो ठीक है, चलो वैसे ही स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि रक्षा अनप्लग्ड पर मैं डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स लाती हूँ, बॉलीवुड से रिलेटेड या कुछ भी जो भी चल रहा है उससे रिलेटेड मैं डिफरेंट टॉपिक्स लाती हूँ। यहाँ पर ज्यादातर रिएक्शन होते हैं, बट वहां पर आपको डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक मिलेंगे। तो अगर अभी तक आपने वो वाला चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कल मैंने ममता कुलकर्णी के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, उनकी लाइफ जर्नी बताई है और बताया है कि कैसे वो महामंडलेश्वर बनी और क्या कंट्रोवर्सी हुई। तो वो जाकर आप देखना। और जल्द ही उस पर जो है हमारे उदित नारायण जी का जो अभी किस्सा आया है, किस वाला किस 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 का, तो वो बात करेंगे हम उसमें। तो जल्दी जाओ यार, सब्सक्राइब कर लो और इस वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और अभी से एक लाइक कर देना, वरना आप लाइक करना भूल जाते हो। तो अब बात करते हैं धीरज भैया के बारे में। तो देखो, ये जो कंट्रोवर्सी है रिकॉर्डिंग रानी एंड उनके इन-लॉज के बीच की, तो वो बहुत लंबे टाइम से चल रही है और इसकी शुरुआत करने वाला कोई और नहीं था, खुद रिकॉर्डिंग रानी थी। जब वो घर से निकलने वाली थी तब से ही उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा शेयर वेयर करना स्टार्ट किया था और धीमे धीमे ये कंट्रोवर्सी कहीं और चली गई, क्योंकि बहुत सारे रिएक्शन चैनल वाले उनके सपोर्ट में आए थे, इंक्लूडिंग मी। मतलब उस टाइम पर सबने ही उनको सपोर्ट किया था, ऐसा कोई भी नहीं था जो उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहा था। इक्का दुक्का लोग थे जो इनकी असलियत पहचान चुके थे, लेकिन उस वक्त वो बन चुके थे सोशल मीडिया के विलन। वो उन सब जो है फैंस के लिए या उन रिएक्शन चैनल वालों के लिए विलन थे, जो कि उनके विपक्ष में बोल रहे थे। अब धीमे धीमे ना पिक्चर क्लियर होती गई, होती है टाइम के बाद क्लियर होती है, ऐसा तो है नहीं कि भाई पट्टी बंदी ही रहेगी लोगों की आंखों में। तो धीमे धीमे चीजें क्लियर होती गई, लोगों को समझ में आता गया कि भाई एक पक्ष चुप है, एक पक्ष इतना ज्यादा बोल रहा है और वो अपनी सफाई देने भी नहीं आते हैं, और बहुत कुछ चीजें हम लोग देख रहे थे। धीमे धीमे जो है उनकी ऑडियंस भी उनके खिलाफ स्टार्ट हो गई खड़े होना, और ये चीज काफी ज्यादा नोटिस की गई है। मुझे भी डीएम्स आते हैं कि दीदी जब तक ये अपने जो इन-लॉज के बारे में बात नहीं करती है तब तक इनके जो व्यूज होते हैं वो बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं, बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। और जैसे ही ये कोई कंट्रोवर्सी करती हैं या अपने इन-लॉज के नाम पर कुछ करती हैं या अपने हस्बैंड के नाम पर कुछ करती हैं तो उनके व्यूज बढ़ जाते हैं। तो ऐसा बहुत लोग नोटिस कर रहे हैं, इवन मुझे डीएम आए हैं ऐसे, और बहुत सारी बातें हैं। और लोगों का ये भी कहना है कि जब इनके व्यूज इंक्रीज होते भी हैं, मान लो बहुत ज्यादा इनके व्यूज आने लगते हैं, तो उधर पर इतने नेगेटिव कमेंट होते हैं इनके खिलाफ, इनको मतलब लोग आईना दिखा रहे होते हैं और वहां इनको ही गलत बता रहे होते हैं। तो जैसा कि धीमे धीमे लोगों का अब जो देखने का तरीका है वो चेंज हो रहा है, तो धीमे धीमे लोगों का कहीं ना कहीं जो कंसर्न है वो उनके इन-लॉज के साइड भी जाता है। उनकी जो स्थिति है, जैसे कि उनके 2 बेटे चले गए, बिल्कुल अकेले वो जीवन जी रहे हैं, और एक बेटी जो उनके पास थी वो भी अब दूर जा चुकी है। तो इस तरीके में कहीं ना कहीं लोगों की सिंपैथी अब उनके तरफ जो है शिफ्ट होती जा रही थी। लेकिन ऐसे में ना बीच में बहुत सारी ऐसे मतलब कहते हैं ना कि अफवाहें उड़ना कि प्रॉपर्टी छीन ली गई है, प्रॉपर्टी उनको दे देंगे। तो भाई देखो यार, जो पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति होगा वो जानता है कि प्रॉपर्टी अगर किसी के नाम है तो ऐसे ट्रांसफर नहीं की जा सकती बिना उसके जानकारी के, बिना उसके जो है कंसर्न के। कोई भी चीज ऐसे किसी को दे दी नहीं जाती है। लेकिन फिर भी लोग लगातार बोल रहे थे, जैसे ही वीडियोस आते थे तो लोग बोलते थे कि देखो वो तो जा रहे हैं फार्म हाउस पर, जा रहे हैं बच्चियों का हक मार गए, ये कर गए वो कर गए। लगातार उनको इस तरीके के कमेंट्स भी आते हैं। वो एक वीडियो अपलोड करते हैं तो दूसरा वीडियो अपलोड करने के लिए वो सोचते हैं, क्योंकि अगर वो फिर से दूसरा वीडियो डालेंगे तो फिर से उन्हें इसी तरीके के नेगेटिव कमेंट्स का जो है सामना करना पड़ता था। तो बहुत दिन हो गए थे ये सुनते सुनते, और रिएक्शन चैनल्स वाले भी जो सपोर्ट में बनाते हैं वो हमेशा इनको ही गलत बोलते नजर आते रहे हैं। तो इनको बहुत दिक्कत सी होने लगी थी। अब जो है सुनते सुनते यार, कोई भी व्यक्ति बहुत बार कोई चीज सुनेगा ना तो एक बार के लिए उसका सब्र का बांध टूट ही जाएगा और फिर वो इस तरीके के स्टेटमेंट्स देने स्टार्ट कर देगा। जैसा कि हुआ क्या था कि कुछ रिएक्शन चैनल पर जाकर इन लोगों ने कमेंट भी किए थे और अपना पक्ष रखने की कोशिश की थी, मगर वहां पर भी इनको केवल और केवल जो है नेगेटिविटी का सामना करना पड़ा, ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा कि इतने छोटे चैनल पर जाकर आपने क्यों ऐसा बोला, आपका खुद का चैनल है आप क्यों नहीं बोलते। तो बहुत सारे सवाल है यार। ऐसे तो रिकॉर्डिंग रानी भी छोटे पैनल पर गई थी, उनका चैनल खुद में अपने आप में बहुत बड़ा है, बट वो गई थी। तो ऐसे मतलब लोगों को पता नहीं क्यों एक तरीके से ना ये विलेन बन चुके हैं लोगों की नजरों में। तो फिलहाल धीरज भैया का कल एक वीडियो आया था जहां वो ये बोलते नजर आ रहे थे कि प्रॉपर्टी हमारे पास है, हमें किसी की प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि जो भी अपनी बेटी, बहन या बुआ की प्रॉपर्टी खाएगा तो वो नरक में जाएगा, उसको जो है मतलब उसका कुछ अच्छा नहीं हो सकता, ऐसा उनका कहना है। और जो लोग यूपी एमपी से बिलोंग करते होंगे वो जानते होंगे यार कि हमारे यहाँ बुआ हुई, बहन हुई या बेटी हुई, इनका कितना सम्मान किया जाता है, बहुत ज्यादा। अगर बेटी छोटी भी होती है तो भी सारे बड़े उसके पैर छूते हैं, ऐसा यहाँ पर चलता है।
तो ऐसे में अगर ये स्टेटमेंट भी उनका आ गया तो भी अभी भी अगर उनको हेट मिलता है तो वही बहुत ही वाह वाली बात है। हम ज्यादा अब इस पर क्या ही कहें, उन्होंने अपना पक्ष जो है अपने वीडियो के माध्यम से रख दिया है और इंतजार है हमें भी और भी चीजों को सामने आने का, क्योंकि जैसे ही अंशु ने बोला था कि मैं अपना पक्ष सामने लाऊंगी और बाय चांस अगर मैंने सारी सच्चाई बताई तो किसी की इमेज जो है वो सोशल मीडिया पर डिस्ट्रॉय जो है हो सकती है, तो ऐसा उन्होंने बोला था। जैसा ही उन्होंने बोला ना वैसे ही उनके खिलाफ ना जाने कितने जो है गंदे गंदे कमेंट्स उन चैनल्स को जाने लगे जो कहीं ना कहीं अभी इनको सपोर्ट जता रहे हैं, जो इनके फेवर में इस समय बात कर रहे हैं। उनमें से एक चैनल मेरा भी था और सबको आ रहे हैं और नई नई आईडीज क्रिएट होकर ये जो है कमेंट्स हमें रिसीव हो रहे हैं। ऐसे में जब हम लोगों ने इसका विरोध किया, हम लोगों ने स्क्रीनशॉट्स लगाई कि देखिए नई नई आइडिया बन रही हैं, ये जो है एक तरीके का पीआर स्ट्रेटेजी है। और जब हम लोगों ने ये आईना दिखाने की कोशिश की ना तो कुछ जो सपोर्टर चैनल वाले हैं, आई डोंट नो कि वो सपोर्टर्स ही हैं या फिर वो पीआर है इनके या फिर मतलब इनको स्क्रिप्ट दी जा रही है, आई डोंट नो, क्योंकि इतनी बड़ी जो दावा ये कर रही हैं तो वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भाई आपको कहीं से तो आदेश आ रहे हैं। क्योंकि इन्होंने जो है कल के वीडियो में हमारी जो प्यारी अम्मा जी हैं, क्योंकि अगर मैं इनको बोल देती हूं अम्मा को दौरे चढ़ गए, लोगों को बड़ा बुरा लग जाता है कि दीदी आपकी लैंग्वेज कितनी गंदी है। अब आप मुझे ये बताओ, कोई बुढ़ी औरत बैठकर सोशल मीडिया पर ऐसे ही बोलूंगी मैं, आपको बुरा लगे आप वीडियो छोड़कर जा सकते हो, अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो आप, बट मेरा जो ओपिनियन है मैं तो वो ही रखूंगी जो मुझे लगता है। और मैं ये शुरू से ही बता चुकी हूं कि मुझे गांधीगिरी में मैं बिलीव नहीं करती हूं, मैं सुभाषगिरी में बिलीव करती हूं, ये मैं शुरू से बोल चुकी हूं। मतलब मैंने बोल दिया था कि मैं अपना हर साइड दिखाऊंगी, ऐसा नहीं है कि मुझे स्वीट स्वीट बनना है हर वक्त। अगर मुझे गुस्सा आएगा मैं वो जाहिर करूंगी और रिएक्शन ऐसे ही रॉ होते हैं। तो भाई ये बताओ, अगर कोई आपके परिवार को गाली दे या कहे कि आपके क्या कहते हैं आपका पति मर जाए, आपका भाई के साथ ऐसा हो जाए, मतलब गंदा गंदा जो कि मतलब रिकॉर्डिंग रानी के साथ हो चुका है, वैसा अगर बद्दुआ कोई, चलो भाई जो कमेंट्स आते हैं वो तो हम इग्नोर कर ही देते हैं, लेकिन कोई समझदार व्यक्ति जो कि रिएक्शन देता है, जिसका काम केवल रिएक्शन देना है, वो दूसरे रिएक्शन चैनल्स को बैठकर इस तरीके की लैंग्वेज का इस्तेमाल करे, तो आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हो कि मुझे क्या बोलना चाहिए? मुझे ये बोलना चाहिए अरे आपने मुझे बद्दुआ दी, आप और दे दो प्लीज, ये बोलना चाहिए मुझे। तो मेरी लैंग्वेज होगी इनके हिसाब से चेंज होगी। भाई मैंने कभी पोर्ट्रे अपने आप को ऐसा नहीं किया कि मैं बहुत स्वीट बच्ची हूं या मैं बहुत ही सीधी सादी हूं, मुझे कोई भी आकर कुछ भी सुना जाए मैं तो सुन लूंगी, जी नहीं, मैं जवाब दूंगी और उसी लहजे में जवाब दूंगी जिस लहजे में सामने से चीजें आएंगी। तो जब मुझे और मेरे परिवार को या मेरी दोस्तों के परिवारों को गंदी गंदी जो है बद्दुआएं दी जा रही हैं, वो भी एक एजेड लेडी की तरफ से जो कि रिएक्शन देने आती है, तो क्या मेरा रिएक्शन ऐसा नहीं निकलना चाहिए जैसा कि मेरी कम्युनिटीज पर निकलता है? बिल्कुल निकलेगा और ऐसे ही शब्द निकलेंगे। जिसको जो करना है कर ले। सब्सक्राइब नहीं करना है आपको मेरे चैनल को, मत करिए। आपको मेरे रिएक्शन पसंद नहीं है, मत करिए। ये मैं कुछ उन लोगों से बोल रही हूं जो आकर ये बोल रहे थे कि आपकी लैंग्वेज ऐसी क्यों है, आप किसी को ऐसे क्यों बोल रहे हो। तो प्लीज पहले जाकर आप उनका वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मेरी लैंग्वेज ऐसी क्यों निकल रही है। और मेरी कुछ फ्रेंड्स जो वाकई में शादीशुदा भी हैं, उनके बाल बच्चे हैं, उन पर क्या ये बीत रही होगी, उनकी लैंग्वेज तो इससे बदतर होगी एक टाइम के बाद। कोई भी मैं अपने ऊपर कुछ भी सुन सकती हूं, कोई भी अपने ऊपर कुछ भी सुन सकता है, लेकिन अगर आप उसकी फैमिली तक जाओगे जो सोशल मीडिया पर है भी नहीं, आप उसको इस तरीके से बद्दुआ दोगे तो कोई नहीं सुनेगा। लैंग्वेज उसकी भी बद से बदतर होगी। तो इन अम्मा ने अब एक और कल लतीफा छोड़ा है। इनका कहना है कि जो हम लोगों को गंदे गंदे कमेंट्स आए हैं ना अंशु के रिगार्डिंग, वो कमेंट्स हम लोगों ने ही एक टीम क्रिएट की है और हम लोग ही जो है नकली फेक अकाउंट बना बना के ये कर रहे हैं। यही काम बचा है अम्मा हमारे पास। थोड़ा तो मतलब खा पी के कुछ अच्छा अन्न खा के जो है बोला करो। क्यों अपना मतलब क्यों चाहते हो कि छोटे बच्चे आकर आपका जो है डिसरिस्पेक्ट करें सोशल मीडिया के ऊपर, आपके लिए गंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल करें? हमें यही करना होता वाकई में यार, हम रिएक्शन नहीं बनाते फिर हम यही करते ना। मतलब अभी तक जो अम्मा उल्टा सीधा इनको बोले जा रही थी, इनको ही बुरा बुरा बोले जा रही थी, अचानक से उनके लिए हृदय परिवर्तन हुआ है और उनको बोला जा रहा है कि हम लोग ही इनको बदनाम कर रहे हैं। और ये सब तब हो रहा है, आप नोटिस करिए, ये सब तब हो रहा है जब सामने वाली पार्टी ने बोला है कि मैं अपना पक्ष रख दूंगी तो सबकी जो इमेज है, जिन्होंने अपनी अच्छी इमेज बनाकर रखी है, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। उसी वक्त ऐसे कमेंट्स का आना, उसी वक्त जो है उनकी जो है जो रिकॉर्डिंग रानी जी, उनका अपने वीडियो में जानबूझकर सिंपैथी बटोरने की कोशिश करना, और उसी वक्त कुछ रिएक्शन चैनल्स जो उनके सपोर्ट में हैं, उनको इस तरीके की स्क्रिप्ट दिए जाना कि वो इस तरीके की बात करने लग जाए। तो क्या आपको ये सोची समझी साजिश नहीं लगती है?
क्या आपको सोची समझी साजिश नहीं लगती है ये? गौर फरमाइएगा और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी मैं तो यही कहूंगी, अम्मा आप 4 लोगों की कंप्लेन करके आए थे ना, आपने ये वीडियो बनाया था और बहुत आप अपने आप में बन रहे थे कि मैं जो है फॉरेन कंट्री से स्ट्राइक दिलवाऊंगी उनको जो मेरी फोटो का इस्तेमाल कर रहे हैं वगैरह वगैरह। आपने इस तरीके की बड़ी बड़ी बातें फेंकी हैं। तो मैं आपको चैलेंज देती हूं कि जिन आईडीज को आप बोल रहे हो कि वो आईडीज जो है हम ही लोगों ने, मतलब हमारी पूरे ग्रुप ने क्रिएट करके और ऐसे ऐसे मैसेज कराए हैं, तो कमेंट कराए हैं कि मतलब हम ही बदनाम करना चाह रहे हैं, तो हम ये कहते हैं आपकी पहुंच तो बहुत दूर दूर तक है, आप तो धमकी देने आते हो, तो एक काम करो इसकी भी जांच पड़ताल करा लो। अगर उसमें मेरा या मेरी किसी भी फ्रेंड्स का या हमारे सर्किल का जो कि सपोर्ट कर रहे हैं अंशु को एंड फैमिली को, तो अगर उनका किसी का भी नाम आता है तो फिर हम जो है आपसे माफी मांगेंगे खुलेआम और अपना जो है जो वीडियो बनाना है वो छोड़ देंगे, रिएक्शन बनाना छोड़ देंगे। इससे ज्यादा बड़ी बात मैं नहीं बोल सकती हूं। बाकी थोड़ा सोच समझ कर बोला करो, बेइज्जती मत करवाओ इस उम्र में, वो ज्यादा बेहतर है। ओके, तो इस वाले रिएक्शन को मैं करती हूं यहीं पर एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वाले रिएक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय।